एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क्ड कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ द, अच्छा ठीक है, मतलब कोई पर्सन जो अपने कार में बैठे हैं तो अपने साइड व्यू मिरर में उसको देख रहे हैं, ठीक है, विच इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, विद ठीक है कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दे दिया गया है। तो फोकल लेंथ पता चल गया भाई, फोकल लेंथ जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/2 के करेस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं अगर, एक मिनट, तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा 1 मीटर, और चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो पक्के से कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, r/2 करके हम लोग को फोकल लेंथ मिल गया। अनदर कार अप्रोचेज हिम फ्रॉम बिहाइंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पार्क कार में रुका हुआ है, ऐसे शीशे में देख रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसकी तरफ एक कार बहुत तेजी से चली आ रही है किसी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से, व्हेन द कार इज एट डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। अच्छा, अब फ्रॉम हिम, अब ये मान के चलेंगे ना, फ्रॉम हिम लिखा है, मतलब हम लोग शीशे से मान के चलेंगे, तो इससे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, तो अगर एक कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो तो हम लोग बहुत आराम से उसका v तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मिरर फॉर्मूले में तो प्लस होता है 1/v प्लस 1/u, 1/1 इज इक्वल टू 1/v पता करना है, ऑब्जेक्ट रियल रे जा रहा होगा इधर, हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे पोल से, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे होंगे, इंसिडेंट इधर जा रहा है, हम लोग इधर जा रहे होंगे, तो नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 24, उधर भगा देते हैं इसको, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/24, एलसीएम लेकर के देख लेंगे अगर, तो सिंपल कितना रहेगा 24 एकम 24 और 1 25, तो जो v का वैल्यू आएगा वो क्लियरली पॉजिटिव में 24/25 मीटर होगा, और सही भी बात है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने होता है तो उसका इमेज जो होता है वो बिटवीन p एंड f बनता है, तो बिटवीन p एंड f है 1 मीटर, तो उससे हल्का सा कम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्पीड दिया, एक बार हम लोग ऐसा करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बाकी सब जो है वो मीटर में ही चल रहा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल जो स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हेन द कार इज एट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सीलरेशन तो कभी पूछा ही नहीं गया, बहुत बहुत रेयर है क्वेश्चन, ठीक है, मेंस लेवल तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं ना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। कैलकुलेशन करना शुरू कर देते, वैल्यू ऑफ 100, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात यहाँ और लिखा है, जो कार है वो कैसे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसका स्पीड नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। अब हम लोगों के पास v तो निकल के आ चुका है, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। सबसे आसान तरीका क्या था, हम लोग कभी भी डिस्टेंस से स्पीड जाना चाहते थे तो जो भी डिस्टेंस का इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट ही किए थे, तो हम लोग इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, v को लेके जाएंगे ऊपर तो v की पावर -1, डिफरेंशिएशन में पावर आगे एक पावर कम, और v का फिर से दोबारा करेंगे तो dv/dt बन जाएगा, ठीक है। फिर इस पे ध्यान देते हैं, u को ऊपर ले जाएंगे u की पावर -1, डिफरेंशिएशन अगेन पावर आगे एक पावर कम तो u की पावर -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा du/dt, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेके भगा दे रहे हैं तो 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/v² इंटू में dv/dt प्लस में 1/u² du/dt, पहली बात। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो कि सर ये बताइए, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा तो जो इमेज होगा उसका तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाना चाहिए था, तो नहीं भाई, क्यों, क्योंकि जब इसका डिस्टेंस जिस तरीके से बदलता है उसका डिस्टेंस उस तरीके से नहीं बदलता, क्योंकि याद करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, अब ये इन्फिनिटी से पोल आ जाता है तो इमेज केवल फोकस से पोल तक आता है, तो बहुत अलग तरीके से चलता है, ठीक है। तो भले ये कांस्टेंट चल रहा हो लेकिन वो अलग तरीके से चल सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट चलेगा लेकिन उसका इमेज होगा वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा होगा। चलते हैं भाई, हम लोगों के पास v है और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो है, देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हम यहीं रुक जाते हैं अगर स्पीड से करेस्पॉन्डिंग चलना होता, लेकिन अब क्या करना है, उनको एक्सप्रेशन भी लेके चलना है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं पहले वो क्वेश्चन। 0 इक्वल टू क्या था 1/v² dv/dt प्लस में 1/u² du/dt लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक बार ना और डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 है ही भाई, अब ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर -2 होगा, पावर आगे एक पावर कम तो -2 v की पावर -3, अगेन v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार dv/dt और आ जाएगा, और एक dv/dt तो चुपचाप से चल रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे भाई, एक को एज इट इज चलने देते, एक को डिफरेंशिएट करते थे, फिर प्लस, अब एक आराम करेगा वेलोसिटी, मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तब तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको हम लिख ले रहे हैं क्या d/v में dt²। अभी हम लोग का जो टास्क है वो यही पता लगाने का, ठीक है। डेटा पुटिंग वाला क्वेश्चन फिर खेलेंगे हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से ऊपर जाएगा, पावर आगे करेंगे तो -2 u की पावर -3 du/dt आ जाएगा, और एक du/dt जो है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। du/dt इंटू du/dt हम तो करें स्क्वायर ही कर देते, ठीक है। फिर आगे जाते, लेकिन जब u जो है, अब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने का रेट,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने का रेट तो कांस्टेंट, भाई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जिसको पता करना है उसको के लिए छोड़ते हैं, बाकी दोनों को उधर भगाते हैं, तो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 में v का क्यूब इंटू dv बाई dt, dv बाई dt 2 बार है तो dv बाई dt का स्क्वायर, ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये वाला टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे, प्लस 2 बाई यू क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा, du बाई dt का स्क्वायर, और इस तरफ क्या चल रहा होगा, 1 बाई v का स्क्वायर इंटू में जो हम लोगों को पता करना है एक्सिलरेशन, सॉरी एक्स, ये 1 बाई वी स्क्वायर चल रहा था ना, 1 बाई वी स्क्वायर, और यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, ठीक। अब क्वेश्चन हम लोग को du बाई dt पता है, बस दिक्कत ये है कि dv बाई dt नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं, इस पे ध्यान देते हैं भाई। यहाँ देखते हैं, यहाँ इस डेटा में अगर हम लोग सब कुछ पुट कर दें तो हम लोगों को dv बाई dt पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ पता है ही। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको भी करके इसको भी हल्का फुल्का सॉल्व कर लेते हैं ना, ये सब हटा दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डेटा पुटिंग की कहानी चालू करें, इधर भगाते हैं ना इस वाले टर्म को इधर, तो dv बाई dt माइनस में आएगा, माइनस इधर लगा दे रहे हैं ना, अच्छा लिख दें अगर दिक्कत लग रहा है तो, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई यू स्क्वायर du बाई dt। ध्यान देते हैं एकदम, हम तो कर रहे हैं ना कि निकालने वाले नहीं है, dv बाई dt को बस कन्वर्ट कर लेंगे, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू du बाई dt, है ना। रखते हैं dv बाई dt का यही डेटा उठा के इधर रख देते हैं, dv बाई dt का यही डेटा उठा के रख देते हैं, माइनस क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और इंटू में du बाई dt, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे, 2 बाई में वी क्यू, माइनस में वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर था, उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो v की पावर 4 बाई में u की पावर 4, इंटू में क्या था, du बाई dt, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा du बाई dt का स्क्वायर, ठीक। प्लस में क्या आ रहा है, 2 बाई यू का क्यूब इंटू में क्या चल रहा है, du बाई dt, और वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आ गया हम लोगों का वी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज के बराबर, ठीक। डेटा पुटिंग करते हैं भाई। अगर हम लोग डेटा पुटिंग वाली कहानी चालू करें, या तो अभी भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे वी बचेगा एक, और उससे कट जाएगा जब, देखो ध्यान दो, वी स्क्वायर वी की पावर 4, वी की पावर 6 हुआ, वी क्यूब से कटेगा तो ऊपर बचेगा एक ठो वी बचेगा, नहीं एक मिनट, वी की पावर 6 ऊपर है, नीचे है वी का क्यूब, तो ऊपर बचेगा वी का क्यूब, 2 वी का क्यूब बाई में क्या हो जाएगा, यू की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे भी तो स्क्वायर चल रहा था ना, यहाँ भी स्क्वायर चल रहा था, हम तो करें du बाई dt का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो du बाई dt इस पूरे का होल स्क्वायर हम लोग ले लिए कॉमन, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लोग वी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू क्यूब, और ये इक्वल चल रहा है किसके, ये चल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज के। चलो भाई अब ध्यान देते हैं, du बाई dt क्या हम लोगों को पता है, बोले सर बिल्कुल पता है, du बाई dt 25 है, ऑब्जेक्ट स्पीड तो 25 का स्क्वायर तो 25 इंटू में 25, ऐसे चलने देते हैं अभी ना। इस पे देखते हैं 2 v का वैल्यू कितना है भैया, जो v का वैल्यू 24/25 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 24 बाई 25 इस पूरे का क्यूब, भाई u कितना है, तो u तो क्वेश्चन में हम लोगों को पता था कितना है 24 है ना। यहाँ रख दे रहे हैं 24, माइनस में होगा लेकिन उसका क्यूब कर पावर 4 कर देंगे तो 24 की पावर 4 चलने देते हैं, फिर प्लस 2 v की जगह पे फिर से 24/25 इस पूरे का स्क्वायर, u का क्यूब करेंगे तो माइनस 24 का क्यूब, अब ये वाला माइनस तो बचा रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब ये नहीं करने लगेंगे, सीधा से कैलकुलेशन पे आ जाएंगे ना, दिमाग लगाएंगे, खूब अच्छे सोचेंगे। पहले कर क्या सकते हैं हम लोग, ऐसा कर देते हैं 25 × 25 तो बाहर चल नहीं देते हैं अभी, देखते हैं ऊपर 24 3 बार, नीचे 24 4 बार, तो एक बार 24 नीचे बचेगा, तो 2 बाई 24 और इंटू में 25 का क्यूब चलने देना, ठीक है। फिर माइनस, ध्यान देते हैं 24 का स्क्वायर 24 का क्यूब, नीचे 24 बचेगा 24, और यहाँ बचेगा 25 का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है 2, ठीक है। यहाँ तक ठीक, और इज इक्वल टू तो जो चल रहा है वो तो चल नहीं देते ना। अब यहाँ दिख रहा है कि भैया 24 कॉमन और 25 का स्क्वायर भी कॉमन, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करें तो 25 का स्क्वायर उससे कट जाएगा, 24 तो बचा रह जाएगा, तो 1/24 बचा रहा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/25 माइनस यहाँ से तो 24 और 25 का स्क्वायर चला जा चुका है, तो खाली 2 बचा रहेगा, ठीक। अब हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो 25 का डबल कितना आएगा, 50, 52 माइनस 50 करेंगे अगर, तो 2 माइनस 50 मतलब माइनस में 48, तो कितना आ जाएगा 1/24 इंटू माइनस में 48 डिवाइडेड बाई कितना 25, कट कर देंगे तो 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा,
2/25 और ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक, माइनस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है और कुछ अलग चीजें वो नहीं बता रहा है। क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा गया है क्या, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में ए का वैल्यू नहीं, उनको 100 ए का वैल्यू चाहिए, तो 100 ए का वैल्यू कर लेते हैं भाई। ऐसा करते हैं, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 ए इज इक्वल्स टू -2/25 इंटू में 100, यहाँ से कट कर देंगे तो 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -8। केवल वैल्यू वैल्यू करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, एकदम ही धुआंधार क्वेश्चन था, बहुत रेयर है एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन इमेज में, बहुत रेयर, लेकिन अब जो है वो है भाई। यही तो रीजन है ना कि 22 तारीख का जो शिफ्ट 1 उसको कठिन बोला जा रहा था, तो यही सब कहानी है। ठीक है ना, आगे बढ़